हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पाठ 16 बताएंगे। पाठ 16 क्या है? पथिक। और ये क्या है? कविता है। पथिक से कविता है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। और इसके हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पथिक शब्द से कवि का आशय राहगीर से है। पथिक शब्द से कवि का आशय किससे है? राहगीर से है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन झोंकों में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या है इसमें? आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसमें कह रहा है मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइए बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार आएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 में सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सेना शब्द में इसमें सेना शब्द में एक प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। जैसे सेना धन एक, क्या हो गया? सैनिक। तो इस प्रकार आपको प्रत्यय कहाँ लगता है ये भी मालूम होना चाहिए। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, जो शब्दांश होता है उसके बाद में लगता है। और उपसर्ग कहाँ लगता है? सामने लगता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है? देखिए, पथिक से हमारी कविता का नाम क्या है? पथिक से में कवि पथिक से क्या चाहता है? पथिक यानी राहगीर से क्या चाहता है? चलिए इसका उत्तर है कवि पथिक से चाहता है कि वह सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहे। देखिए, पथिक से कविता में पथिक शब्द से या पथिक से क्या आशय है, या कवि पथिक से क्या चाहता है? तो कवि पथिक से चाहता है कि वह सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर यानी आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? कविता के आधार पर, ये आधार लिखा है नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे आप? आधार पर माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? माँ मीन्स भारत माता। कविता के आधार पर भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत माता मृतकों, ये क्या है? ये त है, इसको त पढ़ेंगे। मृतकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए वस्तुओं की कमी ना पड़ जाए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? पथिक से क्या है? कविता है। कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस कविता में कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? उसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? जीवन रूपी मार्ग पर मनु रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं, मनु मीन्स मनुष्य रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं आकर घेर लेती हैं। इस कविता में कवि ने बाधाओं को दर्शाया है। देखिए क्या है? नंबर 1, निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकांकीपन।
नंबर 2, धैर्य प्राप्ति में उलझन की कार्य शुरू किया जाए या नहीं। धैर्य प्राप्ति में क्या क्या उलझन रहती है? उलझन की कार्य शुरू किया जाए या नहीं। और तीसरा नंबर, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास दुविधा की स्थिति का बन जाना। इस प्रकार से ये हमने 3 बाधाएं बताए। इन बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण हमें क्या करना चाहिए? सामना करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 के साथ आपका जो पार्ट था समाप्त हुआ। इसका मूल्यांकन 12 देखेंगे हम। पार्ट कौन सा था हमारा? पार्ट 16 प्रतीक से। अब उसका मूल्यांकन 12 देखेंगे। मूल्यांकन 12 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर देखिए, विफलता मिलने पर भी हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। विफलता मिलने पर भी यदि हमें कहीं पर सफलता नहीं मिल रही है तो तब भी हमें अपने पथ यानी अपने रास्ते से विमुख नहीं होना चाहिए, यानी अलग नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी का लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? प्रश्न क्या है? किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाते हैं तब कदम कदम पर भयंकर निराशा आ जाती है और मनुष्य कदम कदम पर घोर निराशा का सामना करता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है ये अपने आधार पे आप बता देंगे कि यदि आप सैनिक बन जाएंगे तो आप अपने विचार निबंध या कविता के रूप में यहाँ लिख के बता सकते हैं। तो चलिए हमने अपने विचार यहाँ बताए। यदि मैं सैनिक बन जाऊँ तो मैं भारत माता की तन मन और आत्मा से सेवा करूँगा और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए स्वयं का बलिदान करने को भी तैयार रहूँगा। कौन? मैं जब सैनिक बन जाऊं। तो आप भी अपने विचार स्वतंत्र अभिव्यक्ति यहाँ पे व्यक्त करके लिख सकते हैं। ये मैंने अपने आधार पर लिख के बताया हूँ। इस प्रकार आपका ये मूल्यांकन समाप्त हुआ और प्रश्न नंबर 10 भी समाप्त हुआ और आपका पार्ट 16 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमने जो पार्ट 16 प्रतीक से समझा ये पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।